क्या नाम है? My name is Aditi Chaudhary. I am from Rudraprayag, Delhi. Today I am doing an experiment of biology in which I show that the Solanus family of the flowering plants, in which the Solanus family is divided into 4 equal parts in a same flower that have the first of all I do the dissection of small plants in other parts. First of all, I show the needle and then I pick up the ovary outside at the gymnosperm and then endosperm and then calyxa. Calyxa have 5 parts in the flower of the Solanus family because it is divided in 5 equal parts, and the calyx also have the 5 parts. We observe that in this there are 5 anthers and the one ovary, and this ovary have 2 chambers inside it. The floral formula of the ovary is that the BR angiosperm and the A5 and G2 inside the bracket because they are internally connected to each other. In this formula, we have all observed this. The importance of our family identification is that we can easily find that there are 3 types of family identification, so that we can easily find that how many types of family and categorize in one family. Like Solanus have include that tomato, potato, chili and brinjal like flowers, in which they can divide into 4 equal parts of their symmetry. गुड मॉर्निंग, मेरा नाम जानवी नेगी है। मैं SPM उखीमठ से हूँ। हम यहाँ पे केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल कर रहे हैं जिसमें एसिड और बेसिक मोलकों की पहचान हो रही है। हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया है। अगर हम लवण में H2SO4 एक एसिड को डालेंगे तो उसमें तीव्र बुदबुदाहट के साथ रंगीन और गंधहीन गैस CO2 मुक्त होती है। उसका निष्कर्ष ये आता है कि उसमें कार्बोनेट आयन उपस्थित हो सकता है। उसमें निश्चित नहीं होता है बट उपस्थित हो सकता है। अगर हम दूसरी बारी में निष्कासित गैस CO2 को चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे तो उसमें दूधियापन हो जाता है, उसका कलर वाइट हो जाता है, उसका जो पानी है उसमें कलर के दूधियापन आ जाता है उसमें, और उसमें भी CO2 कार्बोनेट हो सकता है, निश्चित हो सकता है। चूने के पानी में अगर हम थोड़ी देर और अधिक CO2 प्रवाहित करेंगे तो उसका जो दूधियापन होता है वो लुप्त हो जाता है, वो पानी बिल्कुल क्लियर दिखने लग जाता है, उसमें फिर दूधियापन नहीं रहता है। फिर दूसरा, हम अगर क्षारीय मोलक की पहचान करेंगे तो उसमें किसी लवण में क्षार जैसे NaOH को डालेंगे तो उसमें गंध आती है अमोनियम जैसी। अमोनियम का फार्मूला NH3, उसका NH3 उसमें गंध आती है उसके जैसी, और उसमें अमोनियम आयन हो सकता है। परखनली के मुंह पर सांद्र HCl की भीगी छड़ ले जाने पे, जैसे हमारे पास कोई परखनली है उसमें हम HCl की भीगी छड़ ले जाएंगे तो उसमें से एक श्वेत धूम्र बाहर आता है, सफ़ेद रंग का धुआं बाहर आता है, उसमें भी NH4 अमोनियम आयन उपस्थित हो सकते हैं। एट द एंड अगर हम उक्त परखनली के मुंह पे CuSO4 को ले जाएंगे, उसका जो भीगा फिल्टर पत्र होता है गोल में, अगर हम उसको ले जाएंगे तो उसमें गहरा नीला रंग आ जाता है, उसका रंग चेंज हो जाता है और उसमें अमोनियम निश्चित हो जाती है, NH4 आयन निश्चित हो जाते हैं। आपने प्रयोग किस पे किया? हमने प्रयोग यही है कि अगर हम किसी लवण में किसी एसिड को डालेंगे तो तब क्या एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन और निष्कर्ष बाहर आएगा, और किसी क्षार को डालेंगे तो उसमें क्या होगा। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम प्रियांश है और मैं यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ जो कि सरस्वती विद्या मंदिर अगस्तमुनि से हूँ, और मैं यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ जो कि स्टोमेटा के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है, जो कि प्लांट्स की लीव में अपर लेयर में या अपर सरफेस और या फिर लोअर सरफेस में कहाँ ज़्यादा होते हैं। यहाँ ज़्यादातर देखा जाता है कि जो डाइकोट प्लांट्स के होते हैं उनकी लोअर सरफेस जो होती है उधर पे ज़्यादा स्टोमेटा पाए जाते हैं, मतलब उधर पे ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है, और जो उसकी अपर लेयर क्या होती है उस पे स्टोमेटा कम पाए जाते हैं। और जो मोनोकोट प्लांट्स क्या होते हैं उसमें स्टोमेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जो कि पूरी तरह से ट्रांसपिरेशन कर सकते हैं। और हम इस एक्सपेरिमेंट को सेपरेट सॉल्यूशन के साथ इसके रिएक्शन करवा के फिर स्टोमेटा को थोड़ा क्लियर तरीके से माइक्रोस्कोप कंपाउंड पे दिखा सकते हैं।
से, मेरा नाम है अनिष्का पवार और मेरा टॉपिक है साइंस एक्सपेरिमेंट, जिसमें मुझे फूलों के बारे में बताना है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, जिसमें ये फूलों के भाग करके रखे हैं, इनके बारे में बताना होता है। जैसे एक ये पार्ट्स होता है हमारा एंथर, ये फिलामेंट होती है, ये होता है स्टिग्मा, ये ओवरी होती है जो स्टाइल के अंदर पाई जाती है, और ये हमारा सेपल्स होता है जिसको लीफ भी कहते हैं, और ये हमारा पेटल्स होते हैं जो कि अट्रैक्टिव पार्ट होता है फूल का। सिंबल मैंने एक सिस्मोग्राफ बनाया है जो कि जब भूकंप आएगा तो वो उसे पूरा बता देगा अपने बज़र की मदद से, और जो भूकंप की फ्रीक्वेंसी होगी यानी कि जो भूकंप कितने मैग्नीट्यूड का है वो एक ग्राफ में डिजिटल फॉर्म में नाप लेगा। उसके बाद उस डेटा के एनालाइज करके जो भारत सरकार है वो ऐसे यानी कि अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ उनमें भूकंप को सहने की सुविधा बढ़ा सकती है। उसके साथ साथ वो NDRF यानी कि नेशनल डिज़ास्टर रेस्क्यू फोर्स को उन जगहों पे तैनात कर सकती है जहाँ पे भूकंप आने के खतरे ज़्यादा हैं। और ये हमको पता चलेगा जो आइटम मैंने बनाई है सिस्मोग्राफ से। सिस्मोग्राफ एक ऐसी चीज़, सिस्मोग्राफ का वैसे तो आविष्कार बहुत साल पहले हो चुका था, पर जो मेरा सिस्मोग्राफ है वो एक डिजिटल सिस्मोग्राफ है जो अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी को डिजिटल रिकॉर्ड करता है, और वो IoT से कनेक्ट करके यानी कि जो हमारी इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि अगर आप को यहाँ पे उसको डेटा मिलेगा तो वो जो भारत सरकार के जो सर्वर्स होंगे उस पे वो डेटा भेजेगा, और उसको भारत सरकार के जो डेटा इंजीनियर्स होंगे वो एनालाइज करके ये पता लगाएंगे कि किस क्षेत्र के कौन कौन से लोग भूकंप जैसे नेचुरल डिज़ास्टर के ज़्यादा करीब हैं, और उस हिसाब से उन क्षेत्रों को आने वाले भूकंपों के हिसाब से खाली किया जाएगा। मेरा नाम राजगुरु कुमार है, मैं क्लास 8 का छात्र हूँ। मैंने आंसर और ऑटोमेटिक ब्लूटूथ कंट्रोल रोबोट बनाया है जो कि हमारे फ़ोन से कनेक्ट होकर ब्लूटूथ के द्वारा ऑपरेट होता है, और किसी भी सामने रास्ते में बाधा आने पे ये अपने आप मुड़ के दूसरे रास्ते में चले जाता है जिधर कोई भी बाधा नहीं होती है, और ये अपने आप चलते रहता है। और हमने एक आंसर इसमें एक स्पीकर लगाया है जिससे इसके द्वारा हम कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे वो उसका राइट आंसर देगा, क्योंकि ये गूगल के द्वारा कनेक्ट हो जाता है अपने फ़ोन से, और आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर पूछ के ये रोबोट हमें आंसर बता देगा। और इसमें मैंने आर्डिनो का यूज़ किया है जिसे ये इसको कंट्रोल करता है, और यहाँ पे मोटर ड्राइवर है जो इसको अपना जो भी कंट्रोल करने के लिए भेजता है। उसके बाद जो ये मोटर ड्राइवर है उसका वायर मैंने गियर मोटर से जोड़ रखा है, जो जिस प्रकार के आप उस पर ऑटो आगे देंगे उस प्रकार से ये गति करेगा। इसमें मैंने 12 वोल्ट की बैटरी लगाई है और एक स्पीकर जिससे वो अपने आंसर देगा, और इसमें ये ब्लूटूथ मॉड्यूल लगाया है जिसमें ये अपने फ़ोन से कनेक्ट होके अपने आज्ञा को पालन करेगा। और मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये हमने फ़ोन से कनेक्ट कर दिया। अब इस ऐप के द्वारा हम अपने गाड़ी को कैसे भी चला सकते हैं, जैसे कि लेफ़्ट राइट आगे पीछे, और इसको हम नीचे रख के चला के दिखा सकते हैं आपको। इसको हम आगे के लिए चलाएंगे, फिर पीछे। आप जिधर साइड से घुमाना चाहेंगे इसको चला सकते हैं। जैसे कि बच्चों के लिए रिमोट कंट्रोल कार होता है, लेकिन ये बड़ों के लिए ऐसा है कि इसमें हमने फ़ोन से कनेक्ट करके और इसे फ़ोन से चलाया जा सकता है। इसमें दूसरा मोड है जिसमें जो ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है ये भी घूम के बाधा को डिटेक्ट करके और चलता है। अब हम आपको ये दिखाएंगे कि ये आंसर कैसे देता है हमारे क्वेश्चन के। जैसे कि हमने इसे पूछ दिया, हे गूगल वेयर इज द कैपिटल ऑफ भारत। Delhi. According to Wikipedia, the free encyclopedia, New Delhi is the capital of India and a part of the National Capital Territory of Delhi.
आप कोई भी आप अपने मन से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे तो आप यूज़ करके देख सकते हैं। और इसमें एक और मोड है जिसे हम इसमें अभी कोडिंग करके इसके जो ये इसका अल्ट्रासोनिक सेंसर है, ये अपने आप ऐसे घूमेगा और घूम के डिटेक्ट करेगा। अगर आगे कोई भी बात आएगी तो ये अपने आप पीछे मुड़ के इधर जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा अभी। नीचे से बैटरी टच हो रही ना थोड़ा। जाओ तो ऊपर दिखा दें, यहाँ थोड़ा वो हो रहा है, प्लेन सरफेस चाहिए ना। हाँ रुक जा। सरफेस प्लान होना चाहिए ना नीचे। इसके अगर चारों तरफ रहेगा ये पीछे जाएगा।